शाम का वक्त था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और सड़क के किनारे बनी एक छोटी सी चाय की दुकान पर तीन दोस्त बैठे थे। अमन, रोहित और विकास। अमन ने चाय का कप टेबल पर रखते हुए कहा, यार जिंदगी बहुत बोरिंग हो गई है, कुछ ऐसा करते हैं जो याद रहे। रोहित हंसते हुए बोला, तू फिर से कोई डरावनी जगह का प्लान बना रहा है ना। अमन मुस्कुराया, सुना है कांकवारी फोर्ट के बारे में। विकास तुरंत बोला, हाँ वही जो सारिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर है। अरे वो सब बस स्टोरीज हैं। रोहित ने हल्का सा चेहरा बनाया, भाई स्टोरीज हों या ना हों, जगह तो जंगल के बीच है, थोड़ा रिस्की नहीं है। अमन ने कॉन्फिडेंट होकर कहा, यही तो मजा है, कल रात चलते हैं। कुछ देर चुप्पी रही, फिर रोहित ने गहरी सांस ली। ठीक है, पर अगर कुछ अजीब हुआ ना तो मैं सबसे पहले भागूंगा। तीनों हंस पड़े। अगले दिन रात को करीब 8 बजे तीनों एक कार में बैठे जंगल की तरफ जा रहे थे। रास्ता धीरे धीरे सुनसान होता जा रहा था। स्ट्रीट लाइट्स खत्म हो चुकी थीं और सिर्फ हेडलाइट्स की रोशनी में रास्ता दिख रहा था। रोहित खिड़की से बाहर देखते हुए बोला, यार ये जगह कुछ ज्यादा ही सुनसान है। विकास ने कैजुअली जवाब दिया, जंगल है भाई, मॉल थोड़ी है। अमन स्टीयरिंग पकड़े हुए बोला, बस थोड़ी दूर और किला पास ही है। अचानक मोबाइल का नेटवर्क चला गया। रोहित ने फोन उठाकर देखा, भाई नेटवर्क नहीं आ रहा। विकास बोला, नॉर्मल है, जंगल में टावर कहां से आएगा। लेकिन अब रोहित थोड़ा चुप हो गया था। करीब 20 मिनट बाद उनकी कार एक पुराने टूटे हुए दरवाजे के सामने रुकी। अमन धीरे से बोला, यही है कांकवारी किला। तीनों कार से उतरे। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था, सिर्फ हवा की आवाज। रोहित ने धीमी आवाज में कहा, भाई सच में यहां अजीब सा फील हो रहा है। विकास बोला, प्लेस ओल्ड है इसलिए। अमन ने टॉर्च ऑन की, चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही वे किले के अंदर गए, उनके कदमों की आवाज दीवारों से टकराकर इको करने लगी। टूटे हुए कमरे, अंधेरे कोने, हर जगह एक अजीब सी ठंडक थी। रोहित ने धीरे से कहा, यार यहां हवा भी ठंडी क्यों लग रही है। विकास बोला, स्टोन स्ट्रक्चर है, टेम्परेचर नेचुरली लो होता है। अमन आगे बढ़ता गया। अचानक कहीं दूर से हल्की सी आवाज आई, टक टक टक। रोहित तुरंत रुक गया। सुना तुमने? अमन ने ध्यान से सुना। हां, जैसे कोई चल रहा हो। विकास ने समझाने की कोशिश की, शायद कोई जानवर होगा। लेकिन उसकी आवाज में अब पहले जैसा कॉन्फिडेंस नहीं था। तीनों धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़े। अचानक एक पुराना दरवाजा अपने आप हल्का सा हिलने लगा। क्रीक। रोहित पीछे हट गया। भाई ये मैंने नहीं किया। अमन ने टॉर्च उस तरफ घुमाई। कोई है वहां? कोई जवाब नहीं आया। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। हवा तेज हो गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। रोहित ऑलमोस्ट कांपते हुए बोला, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो यहां से चलते हैं। अमन बोला, अभी नहीं, बस थोड़ा और देखते हैं। विकास चुप था। पहली बार वो भी अनईजी लग रहा था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और अमन की टॉर्च कुछ सेकंड के लिए बंद हो गई। अंधेरा छा गया। रोहित चिल्लाया, भाई लाइट चालू करो। अमन ने जल्दी से टॉर्च चालू की और जैसे ही रोशनी सामने गई, एक साया दीवार के पास से गुजरता हुआ दिखा। तीनों एक सेकंड के लिए जम गए। रोहित चीख पड़ा, मैंने देखा, मैंने क्लियरली देखा। विकास हकलाते हुए बोला, ये पॉसिबल नहीं है। अमन अब पहली बार डर गया था। चलो अभी चलते हैं यहां से। तीनों जल्दी जल्दी बाहर की तरफ भागने लगे, लेकिन रास्ता वैसा नहीं था जैसा वे आए थे। हर मोड़ एक जैसा लग रहा था। रोहित रोने जैसा हो गया। हम रास्ता भूल गए हैं।
विकास बोला, काम डाउन, पैनिक मत करो। लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। अचानक पीछे से फिर वही कदमों की आवाज आई। टक टक टक। इस बार और करीब। अमन धीरे से बोला, पीछे मत देखना, बस भागो। लेकिन रोहित ने गलती से पीछे देख लिया और उसकी आंखें फैल गईं। वो हमारे पीछे है। तीनों पूरी ताकत से भागे। आखिरकार उन्हें किले का बाहर का रास्ता दिख गया। वे बाहर निकलकर बिना रुके कार तक पहुंचे। अमन ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और वे वहां से निकल गए। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला, सिर्फ कार के अंदर भारी सांसों की आवाज थी। फिर रोहित बोला, अब बोल, साइंस क्या कहती है? विकास चुप रहा, फिर धीरे से बोला, हर चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं होता। अमन सड़क पर नजर टिकाए बोला, आज के बाद हम कभी ऐसी जगह नहीं जाएंगे। सुबह होने लगी थी, लेकिन उस रात का डर तीनों के चेहरे पर साफ दिख रहा था। और आज तक उन्होंने उस रात के बारे में किसी से बात नहीं की, क्योंकि जो उन्होंने देखा था वो सिर्फ एक कहानी नहीं थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।